नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामनवमी में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया है और एनआईए जांच को हरी झंडी दे दी है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा झटका है ये ममता बनर्जी के लिए? ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा होगा भाई कैसे वो अपने आप को डिफेंड करे, क्योंकि इनके वकील ने साफ साफ कहा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसकी सुनवाई कोई और नहीं चंद्रचूड़ साहब भी कर रहे थे चीफ जस्टिस के सामने। जो वेस्ट बंगाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी उन्होंने जो दलील दी, उन्होंने कहा कि देखिए हुजूर, अगर आपने इस हिंसा की जांच एनआईए के हाथ में दे दी तो दो तीन चीजें हो जाएंगी। एक तो पूरी तरीके से राज्य सरकार की क्रेडिबिलिटी जो है वो जमीन में धंस जाएगी, खत्म हो जाएगी, नील। और दूसरा, पुलिस का रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा। पुलिस वाले तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा तथास्तु, यही दोनों कह रहा हूं मैं। आपका ही आर्गुमेंट है कि भाई आप ये कह रहे हो कि अगर एनआईए को दिया जाए तो ये क्या है कहानी। रामनवमी के समय आपने देखा किस तरह से बवाल मचा, खास करके हावड़ा में घटनाएं हुई थी, और उस घटना में अजीबोगरीब तस्वीरें आई थी जिसमें आप देख रहे थे कि एक भीड़ चली आ रही है, पुलिस वाले की पिटाई कर रही है, पुलिस वाले के ऊपर बॉम्ब फेंक रही है, और पुलिस वाले उस भीड़ को इसलिए नहीं रोक रहे हैं कि ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक है। अब आप इस चीज को समझिए, वहां पे जिसके खिलाफ हिंसा की गई, उस हिंसा के पीड़ितों को ही विलेन बना दिया गया, और उसके बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं की। भाई ठीक है, ममता बनर्जी और या कोई भी राज्य की सरकार हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, आज के जमाने में भाई दिल्ली में दंगे हुए, सारे हिंदू मुसलमान सबको पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? सीसीटीवी फुटेज, चेहरा पकड़ लिया जाएगा, बच के जाएंगे कहां? ममता बनर्जी को अपने रेपुटेशन का इतना ख्याल है, तो ये जो दंगे हुए रामनवमी के अवसर पे, आपने कितने लोगों को पकड़ा, कितने एफआईआर किए? हाँ, जब आपसे कुछ हुआ नहीं तो फिर आप चले गए यहां पे एनआईए की जांच को लेकर के, अधिकारी साहब चले गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने कहा भाई एनआईए लगाया जा सकता है, तो इसका भी विरोध वहां किया गया। एनआईए लगाने के लिए जो प्रावधान जो किए गए कि चूंकि इसमें बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, इसलिए एनआईए के पास ये अधिकार है कि वो इसमें इंटरवीन कर सकता है और जांच अपनी शुरू कर सकता है। ठीक, अब जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला हुआ, एनआईए ने सू मोटो जो है केस, 6 केसेस जो है इसने उठा लिए। अब ये लोग भाग के आए सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट से तो बड़ा अन्याय हो गया, हमारा रेपुटेशन खराब हो रहा है। भाई रेपुटेशन है कहां? रेपुटेशन है कहां? और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बंगाल का केस आया हुआ था, बंगाल की सरकार वहां पे खड़ी थी, उनको पूछना चाहिए था कि भाई क्यों मार रहे थे? तुम अपने रेपुटेशन के बारे में तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता है, तो पंचायत के पोलिंग के दौरान इतने लोगों की मौत कैसे हुई? 18 लोग मारेंगे, ये तो सीरिया है, अफगानिस्तान बना दिया है आपने हिंदुस्तान को। गोली चल रही है, मारी भाई किसको? अच्छा मैं आपको बता दूं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं कि इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो अटैक हुआ है, सबसे ज्यादा मुसलमान ही मारे गए हैं, मुसलमान ही मारे एक दूसरे को। क्यों? तो ये फुरफुरा शरीफ का जो गद्दार नसी है, वो उसकी पार्टी आईएसएफ, उसकी लड़ाई तृणमूल से, और उससे भी कहीं खतरनाक कि तृणमूल के लोग जिसको टिकट नहीं मिला तो तृणमूल का ही वो खड़ा हो गया इंडिपेंडेंट बागी उम्मीदवार बनके, तो तृणमूल के आपस के ही गुंडे आपस में लड़ रहे थे। तो आपको तो समझ में नहीं आया। लेकिन दिक्कत यहां क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रिसाइज कंटूर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन
which should be carried out by NIA cannot be anticipated at this stage. In this backdrop, and particularly in absence of challenges to notification, we are not inclined to entertain the SLP. We clarify that the observation made by High Court be confined to question of whether NIA had jurisdiction to probe. दो चीज लेकर के जा रहे हैं. अब देखिए इसमें क्यों ये ममता बनर्जी के लिए प्रॉब्लमेटिक है कि एक जज साहब ने कहा कि देखो ये हम फैसला कर रहे हैं सीधे सीधे इस चीज को लेकर के कि एनआईए प्रोब कर सकती है या नहीं कर सकती है. आपने जो एसएलपी लगाया उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं आउटराइटली. एक और ऑब्जेक्शन डाला गया था कि पता नहीं क्या क्या ये कर लेंगे. तो उस पर जब एनआईए घुसी है, अब मैं आपको बता दूं, बंगाल के कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे पत्रकारों से हमने बातचीत की थी. जब विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद जो हिंसा भड़की, जब वहां पे सेंट्रल एजेंसीज गई, मालूम चला कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्याज, ये जो मेहमान बना करके माथे पे बिठा करके रखी हुई है ममता बनर्जी बंगाल के अंदर, ये लोग टीएमसी के गुंडे बन करके अत्याचार किया. जब सीबीआई पहुंची, वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम पहुंची, तो ये भाग गए कहां? बांग्लादेश. कैसे पकड़ोगे भाई? भाई आप कोई मर्डर करके पाकिस्तान भाग जाए, कैसे पकड़ोगे आप? कैसे पकड़ोगे? नहीं पकड़ सकते. तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, तो इसका मतलब क्या है कि टीएमसी वहां पे सिर्फ राजनीति नहीं करती, गुंडों को पाल रही है. अब एनआईए को लेकर के जो सबसे चिंताजनक है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि द प्रिसाइज कॉन्टूर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट दिस स्टेज. कि एनआईए क्या जांच करेगी, अब होगा क्या, बॉम्ब कहां बन रहे हैं, वो क्या हो रहा है, ये तो यही इसी बात का डर है ममता बनर्जी? बहुत बड़ा डर है. और इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन तो वो तो कपड़े की तरह है, एक धागा आपने खींचना शुरू किया, एक के बाद एक जो है वो एक से सब कुछ वो खुलता चला जाएगा. तो ममता बनर्जी को इसी बात का डर है. और ममता बनर्जी के वकील जो वहां पे अलग अलग जो दे रहे थे कि दलीलें कि देखिए कुछ नहीं हुआ, वहां पे तो नॉर्मल सा दंगा हुआ, एक दूसरे की तरफ से लाठी चली, डंडा चला, क्यों भाई आपने क्या एक्शन लिया? सारा वीडियो वायरल हो गया, 1 घंटे के अंदर में पूरे देश में वो तमाम वीडियोस हावड़ा के जो है सबके फोन पे था, आपको नजर ही नहीं चला लगा. और कम से कम रेपुटेशन की जो आप बात कर रहे हो कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल पुलिस की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी. अरे भाई जूते पड़ रहे थे, लाठियां पड़ रही थी, धक्के पड़ रहे थे, ये मुस्लिम मॉब मार रही थी बंगाल की पुलिस को. उस समय चूड़ियां पहन करके बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह रहे हो हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा. कितने लोगों को आपने पकड़ा? मैं बार बार कहता हूं, मुर्शिदाबाद, मालदा, ऐसे ऐसे इलाके हैं जब बंगाल पुलिस जो है वो वहां घुसने में डरती है. अगर जाकर के किसी अपराधी को पकड़ने की कोशिश करेगी तो इन लोगों की लिंचिंग कर देंगे. ऐसा जगह ममता बनर्जी ने बना डाला है बंगाल को. ये सीरिया, अफगानिस्तान की कहानियां तो आप सुन भी पाते हैं. बंगाल की कहानियां जब सामने आएगी, अपना सर पीटेंगे, आपको लगेगा कि भाई मणिपुर तो छोटी मोटी चीज है. धन्यवाद अपडेट के लिए. तो पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हमने देखा था कि किस तरह से जमकर बवाल हुआ था, हिंसा की खबरें सामने आई थी, जिसको लेकर ये पूरा मामला पहले कोर्ट पहुंचा. हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने एनआईए जांच का अहम फैसला सुनाया था. और इसी फैसले के विरोध में ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां पे आज ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और एनआईए जांच की हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है. इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही. कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी. मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं. मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं. पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं. संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं. ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।